राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। काल हम एक सामाजिक कहानी सुनाए रहे। तो काल ना हम औसान माता कहानी सुनाए रहे, ना चटपटा माता कहानी सुनाए रहे। लेकिन कल सोमवार है तो आप सबके लिए आज हम चटपटा मैया कहानी लेके आए हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, सीखें और कल के दिने आप लोग ये कहानी कहें। कहानी बहुते मार्मिक बा। ये कहानी एक राजा और दो रानी पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो भैया दीदी कहानी शुरू हो जात बा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहन। राजा रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रहन। राजो अच्छा रहन, रानी अच्छी रही। दोनों जने प्रजा के बहुत मानत रहन। और अगर क्यों आई जाए दीन दुखिया कुछ मांगे तो ओका निराश ना लौटावत रहन, ओका झोली भर देत रहन। आपस में भी राजा रानी बहुत प्रेम से रहत रहन। कोनो झगड़ा ना, कोनो लड़ाई ना, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कत रहन। लेकिन राजा रानी बहुत दुखी रहत रहन। दुखी एह नाते रहत रहन कि राजा रानी के कोनो संतान न रही। काफी दिन से उनके सब इंतजार के हैं, लेकिन संतान कोनो पैदा ना आए भा। बहुत डॉक्टर दिखाएन, वैद्य दिखाएन, भाई राजा रानी रहबे के हैं, रुपया पैसा कमी तो रही ना। तो जहां तक संभव है सब कुछ कराएन, लेकिन रानी को कोनो संतान ना आए भाई। तो यह बात के लेके राजा रानी हमेशा चिंतित रहत रहन कि भाई राजा के न रहे के बाद फिर उनके राज्य काज के देखे, ये सब सोचत रहन के अपन प्रजा संहारे, के काव करे, कैसे होए। तो एक दिन रानी कही राजा से, कही ने राजा एक बात कही मन बा। तो राजा कहन कहा काहे न माना। तो रानी कही कि इतना दिन से तू इंतजार करत हई, इतना डॉक्टर वैद्य कुल देखाए, लेकिन अब हमरे कोनो संतान तो पैदा ना भय। तो अब हम संतान को उम्मीद छोड़ दे है। तो राजा कहन तो काव करी। तो रानी कही तभी है करा कि अब तू दूसर शादी कैला, दूसर रानी आई है तो का पता कोनो संतान उनसे उत्पन्न हो जाए, तो कम से कम हमार कुल खानदान चल जाए। और ई जौन हमार इतना बड़ी संपत्ति बा, साम्राज्य बा और प्रजा के देखभाल करे बा, तो क्यों ओका देखभाल करे वाला पैदा हो जाए। अब ऐसे तो हमरे तोहरे बाद फिर का होए हमरे साम्राज्य के। तो राजा कहन का रानी तू ऐसे उल्टी पुल्टी बात बोलत हऊ, तोहरे राते हम दूसर शादी काहे कैले भाई। हम तोका बहुत प्रेम करी थे, हम तोहरे अलावा केहू और से शादी उदी ना करत। तो रानी कहीं का तू ही एक सबसे अलग राजा है। कितना राजा हैं देखत है, 3 रानी हैं, 4 रानी हैं, केहू केहू 7 रानी हैं, केहू 2 रानी हैं। तो उन्हों सब तो राजा हैं, कह कह शादी किए हैं, तो तू काहे ना करबा। तो राजा कहन जे कहे बा भाई कहे बा, लेकिन हम ना करब। तो फिर रानी समझाई कहीं जब हमें कोनो आपत्ति ना बा तो तुम्हें कौन आपत्ति बा। अब शादी ना करबा तो भाई कैसे संतान उत्पन्न होए। अब हमरे तो ना उम्मीद बा कि हमरे संतान उत्पन्न होए, और बिना संतान के फिर हमार कुल खानदान कैसे चले तू बतावा। हमार कुल खानदान खत्म हो जाए यही लागे, और प्रजा के देखभाल करे वाला क्यों न रहे, साम्राज्य के संहारे। तो बहुत कुछ रानी जब समझाई तो राजा भाई कहें चला ठीक बा, हम कह लेते है शादी जब तू कहा था। लेकिन अगर हमरे किस्मत में ना होए तो वहू रानी से हमरे संतान न उत्पन्न होए। तो रानी कही कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दे और शादी तू कैला। तो राजा कहन ठीक बा भाई। तो फिर राजा दूसर शादी कैलहन, और जब दूसर शादी कैलहन तो जौन छोटकी रानी आई तो उनका उतना ना मानत रहन। मानत वो बड़किन रानी के ज्यादा रहन, लेकिन यह भाई शादी के लाए रहन तो लोग जिम्मेदारी तो देखते ही रहन, मन तो जानत रहन, इतना ना रहा कि एकदम ना मानत रहन। तो दिन बीते लाग धीरे धीरे। तो 1 साल का समय बीत गए। जब 1 साल का समय बीत गए तो छोटी रानी के एक ठो कन्या पैदा भय, मतलब कि एक ठो राजकुमारी पैदा भय। तो घरे में पूरा महल में भाई खुशी के माहौल हो गए कि चला कम से कम कुछ ना रहा, संतान तो राजकुमारी सहित ना राजकुमार हैं, तो वही राजकुमारी पैदा भय बा, आगे राजकुमार भी पैदा हो जाए। यही सब सोच के राजा और दोनों रानी बहुत खुश रहे, और पूरे महल में एकदम उत्सव का माहौल रहा। पूरे नगर में गाजा बाजा सब बाजत रहा। बहुत प्रसन्न सब है भाई, अपने प्रजा का बहुत कुछ अपन बांटे नोटे सोना चांदी राजा खुशी के मारा। तो फिर ऐसे ऐसे फिर दिन बीते ला। तो 1 साल के दिन और बीत गए।
जब 1 साल के दिन और बीता तो बड़की रानी के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भय, यानी कि घर में एक राजकुमार पैदा हुई। जब राजकुमार पैदा भय तो फिर राजा के तो प्रसन्नता की सीमा ना रही और बड़ी रानी भी बहुत खुश हो गई कि चला भाई घर में अब राजकुमार भी हो गए, अब हमार शासन काल संभाले के लिए क्यों आएंगे। लेकिन छोटकी रानी जो रहे उनके ऊपर तो माना वज्र भराए पड़ा, वो तो बहुत दुखी हुई गई। वह सोची कि अब इनके राजकुमार पैदा होगी बा, अब राजा पहले में इनका ढेर मानत रहन, अब और ढेर माने लगी है और सारा कुछ जो राज्य काज बा सारा इनके राजकुमार ले जाए और हमारे राजकुमारी कुछ न मिले। यह कुल सोच सोच एकदम पूरा वह बौराती रही, बहुत परेशान होती रही। तो छोटकी रानी अपने मन में सोची कि हम ऐसे करब कि इनके राजकुमार जौन बाए ओका खत्म कर देबे। जब वो खत्म हो जाए तो फिर जौन कुछ होए हमारे राजकुमारी के मिले, या तो फिर हमारे राजकुमार पैदा होए तो ओका मिले। अब सोचिन कि अगर हमारे राजकुमार पैदा हो जाए तो इनकर वाला बड़ा बाए, सब कुछ शासन और राज्य का सब कुछ यही सौंप देंगे राजा। तो उनके मन में ही चीज की बहुत चिंता रही। तो वह कहा कि जब राजा सोई गए, रानी सोई गई, सारी प्रजा सोई गए, दरबारी सोई गए, मंत्री सोई गए, सबके जब सोई गए तो वह धीरे से उठी और लड़कियां उठाई और उठाए के लेके गई एक ठो वहीं थोड़ी दूर पे बहुत बड़ा पीपरे एक पेड़ रहा। तो वह पीपरा के पेड़वा में ठीक खोरड़ रहा, तो वही खोरड़वा में ले जाए के लड़के बाद है आई। सोची हिम थई देत हई, अब जंगल वंगल हइये बा, कौनो जीव जंतु आए अपन खाए ले जाए। तो वह धई के धीरे से अपन आई और अपने बिस्तरा में सोई गई। अब यार जब बड़ी रानी की आंख खुली तो देखी कि भाई राजकुमार गायब, तो घबराई गई एकदम। और जब घबराई गई तो राजा से कहे लागी, कहन कि राजकुमार पता ना कहाँ चला गए और कहूँ दिखाते ही ना है कहाँ गए। और राजा कहे राजकुमार तो भाई हाथे गोड़े थोड़ी चलत है, चाह कहाँ चला गए, क्यों न क्यों तो लगे होए। तो कहन कि छोटी रानी से पूछा के जाने वह लगे हो। छोटी रानी के लगे जात गए, उनसे पूछन तो वह कहीं नहीं हम्मा का पता, हम तो सोवत रहे, हम्मा कहाँ पता तुहार राजकुमार कहाँ गए कहाँ ना गए। तब जब वहू ना रहन तो फिर राजा रानी बहुत परेशान हुए, पूरा महल खोज डारन, हर जगह सबसे पूछ डारन, लेकिन कतहूँ राजकुमार के पता ही ना लागत रहा। तब राजा रानी दोनों जने अपन निकल पड़न कि चला बाहर कहीं खोजा जाए भाई, कहीं तो हमारा राजकुमार मिले। तो दोनों जने भगवान भगवती सुमिरा करते रहन, मनावा करते रहन, हे भगवान हे माता रानी हमार राजकुमार मिल जाए, हमार राजकुमार मिल जाए। यह मनावत के दोनों जने अपन खोजे खातिर निकल गए। और जब निकल गए तो यार वहार हर जगह बने बने सब जगह राजा रानी भटकत रहन। और भाई राजा रानी सुकुआर मनई और यार बाहर अपन भटकत रहन, बहुत परेशानी होत रही। लेकिन अब का करें, संतान के अपने प्रेम में तो उनके सबका ही परेशानी कुछ ना जनात रहा। तो खूब अपन इधर उधर ढूंढत ढूंढत जब थक गए दोनों जने तो वहीं बने में एक ठो पीपरे के पेड़ रहा और वहीं पीपरे के पेड़ चौतरा बना रहा, वहीं पर राजा और रानी दोनों जने बैठ गए। वहीं बैठ गए, फिर धीरे धीरे साँझ होए लाग। जब साँझ होए लाग तो राजा कहे ने रानी अब तो साँझ होए लाग, चला महल लौट चली, हम सब बहुत खोजे अब राजकुमार ना मिले, हमरे भाग्य में राजकुमार ना रहे, यही नाते ना मिलन, अगर मिले को होए तो फिर मिल जाइए, ना ही फिर अब ना मिले हैं। रानी कही नाही राजा ऐसा कहा, राजकुमार न मिलिए तो हम जी न पाओ बिना राजकुमार के, तो इस नाते से हम तो ना जा, तू जाए चाह तू जा सकत है। तो राजा कहे इतने बड़े जंगल में हम तुहें अकेले छोड़ के तो ना जा, चला फिर और कहूँ खोजा जाए। तो फिर दोनों जने उठे और फिर खोजे शुरू कर दहन। खोजत खोजत एक बने वैसे भटकत रहन। तब तक वहीं जंगले कहीं दुई ठू मेहरारू जात रही। तो दोनों मेहरारू आपस में बात करत की जात रही। तो एक जने हमन से कहत रही कि हम सुने हैं कि पंडिताइन छठ माता के मंदिर में बहुत बड़ा पूजा रखे हैं, पूरे गांव के सुहागिन के बुलाए के दुर्दुरिया करावत हैं। तो कहू जनी कहीं हाँ रखे तो हैं, हम हो न्योते हैं, तो का ना न्योती, तो कहीं नाही हमरे लगे तक तो वही ना आया है। तो कहू जनी बताई कहीं नाही, वह पूरे गांव के मेहरारून के न्योता था, जितनी सुहागिने हैं तोहरे लगे आई हैं जरूर, अब वही न आ पाए हुए हैं। तो कहिन कि इतनी बड़ी पूजा काहे रखे हैं, हरदम तो भाई करत ही वह पूजा सभाई करत है, 7 सुहागिन जब वो आवत है, 14 सुहागिन जब वो आवत है, लेकिन ये पूरे गांव का काहे जब वो आवत है, का बात है कुछ विशेष भवा का।
तो कहो जनी कहीं यहाँ विशेष भवई बा। उनका बेटवा इतना बीमार रहा कि ससिए न आवत रहे, एकदम जान पड़त रहा जैसे कि खत्म हो चुका बाटे। लेकिन जब चटपट माता का सुमिरन है, चटपटा माता उनके ऊपर कृपा की है और फिर चटपटा माता कृपा से उनका बेटवा एकदम ठीक हुई है, अच्छा भला बा अब। तो वही उपलक्ष्य में वे पूजा रखे हैं। तो राजा रानी ये बात सुनन कि ये सभी ये बतलात की जात हैं। तो फिर राजा रानी उनके सबके लगे गए। जब उनके सबके लगे गए तो सब भाई पहचान गए कि तो राजा हैं रानी हैं, दोनों जनी पहचान गई। तो कहे लागी तोरे सब तो राजा रानी है, आते जंगलवा में कहाँ भटकत हत गया, का बात है, केस बहुत दुखी देखा था रानी से कहीं। तो रानी और रोवे लागी। तो रानी सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा। तोरे सब वही बतलात रहू कि पंडिताइन के बेटवा मर के जी गे चट माता के पूजा से। तो हमहू यही मारा पूछत है कि चट माता के पूजा कैसे होत है और हमें काव काव लागत है। काहे से कि हमहू चट माता के पूजा करब। हमरे ऊपर बहुत बड़ा संकट बा और हमार चट माता संकट तब कटी है। काहे सब में भरोसा हो एक जैसे तू बतावत हो। तब ये सब दोनों जनी कही हाँ रानी साहेब, चट माता तो बहुत कृपालु हैं। जे उनका दिल से पुकारा था तो जरूर वो उनका विनती सुना थी। तो रानी सब कुछ पूछी कैसे कैसे का बा। तो वो सब बताई। तो कहीं ठीक बा, कल हम चट माता के पूजा मंदिर में करवाओ। हमार लड़किया अभी ना मिला बा, लेकिन हम करवाओ, वो मिले के बाद फिर करवाओ। वो नगर में जितनी सुहागिने हैं हम सब के दूर दूरिया चबवाओ। अब वो में से दोनों जनी कहे लागी कल तो पंडिताइन रखे हैं, जितनी नगर में औरतें हैं सुहागिन सबका तो पंडिताइन ने उद्दे हैं, तो तू के का पाइबू। तो रानी कहीं कि हम पंडिताइन के लगे जाब, उनसे विनती करब कि वह आपन पूजा फिर कह दई है। सुख सोमवार कहा था होत है तो हम कल सोमवार के कह देबो, सुख के कह दई है। काहे से कि हमार राजकुमार के लिए हमें पूजा करब बहुत जरूरी बाटे और जौने हमार राजकुमार मिल जाए। तो हम विनती करब पंडिताइन से कि वह अपन पूजा टार दें, आगे कह ली हैं और हम कल कह ले। तो कहीं ठीक बा, कहीं पंडिताइन के घर बताए दे हमें। तो वह दोनों जनी पंडिताइन के घर बताई। तो राजा रानी पंडिताइन के घरे गए और जब पंडिताइन के घरे गए तो भाई पंडिताइन तो अपन सारी पूजा का तैयारी कर चुकी रही भाई, अगले दिन उनकी पूजा करावे रहा है। तो देखी राजा रानी आए हैं तो घबराई गई। पंडिताइन सोचन की कोनो बहुत बड़ी हमसे गलती उलती हुई का कि राजा रानी आए हैं हमका सजा दे। तो जल्दी जल्दी राजा रानी के लगे आई और फिर कहे लागी कि का बात है राजा रानी, हमसे कोनो भूल भय बा का, तू सब हमें दंड दे आ है। तो रानी रोवे लागी कहीं हम का दंड देव, हम तो खुदे दंडित है, हम तो खुदे परेशान है। अब पंडिताइन समझ न आ पावत है कि रानी काव कहा था भाई। तो पूछिन पंडिताइन कहीं का बात है। तो पंडिताइन का सारी बात रानी बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा और हम चाहत है कि जौन पूजा कल तू मंदिर में करवैया हो चट माता के, तो वो पूजा हम करवाई ले जौने हमार राजकुमार मिल जाए। तो तू अपन पूजा जब शुक्रवार आए तब करवाए ले हो। तो पंडिताइन कहीं कि भाई हम तो सारी तैयारी कर लिए है, रुपया पैसा भी भाई खर्च कर दिए है, सामान सब मंगाए लिए है, तो कैसे हम टारी। तो रानी कहीं हम तुमसे विनती करत है, काहे से हम माता के पूजा करब, हमें माता के ऊपर भरोसा बाय कि हमार राजकुमार लौटाए दई है, ना हमार राजकुमार लौटी है ना है, नाते बहुत आवश्यक बाय। तो तू हमार विनती सुना। पंडिताइन कहीं कि हमसे विनती ना करा, लेकिन ठीक बा जब तोका इतना जरूरी बात भाई तू हिन कैला कल पूजा। तो रानी कहीं ठीक बा, जितना सामान तोहार मंगाए हो खर्चा बर्चा भाबा ओके पैसा हम सब दई देव और जौन सामान तू पूजा के मंगाए हो तू हमें दई दू, तोरी तरफ से हम वो चढ़ाए दे। तो पंडिताइन कहीं ठीक बा, उनका अपन सारा सामान दई दी जितना मंगाए रहीन और ओकरे बाद फिर अगले दिन राजा रानी पूजा के आयोजन के हैं छठ माता के। रानी नगर के सारी सुहागिनन के न्योता देवाई दी कि मंदिर में कल हमारी तरफ से छठ माता की पूजा व सबका आवे बा। तो अगले दिन भाई सारी सुहागिनी इकट्ठा हो गई और रानी अपन पूजा करे लागी। सब पूजा होत रही, जैसे पूजा संपन्न भय तो छठ माता बहुत प्रसन्न भई और प्रसन्न भई तो उनके मनोकामना पूर्ण की। वही नगर में एक थी लोहारिन रहत रहे। तो वह लोहारिन राजकुमार के लेके आए और राजकुमार को लेके आए तो कहिस कि राजा साहेब हम सुने हैं कि आपके यहाँ से राजकुमार गायब हुई हैं और हम देखा ही हम लेके आए हैं।
तो राजा पूछे लागन कहाँ से तू पाऊ? राजकुमार तो भाई महल में रहन तो तू कैसे पाऊ, कहाँ पाऊ? रानी बहुत प्रसन्न हो गई, पूजा संपन्न हो चुकी रही, माता जी के प्रसाद वसाद सब बट रहा। तो दौड़ी जल्दी से अपन राजकुमार को ले ली और फिर पूछे लागी तू पाऊ तो कहाँ से पाऊ इनका? तो लोहारिन कहे लागी कि एक ठो चील रहा, वह चिलवा इनका लइके आए है और कपड़ा सहित और ले आए के हमरे दुआरे गिराए देस है। तो हम उठाई ले और उठाई के अपने घरे में भाई इनका लाई गए। ये केहू के लड़कियां हैं ने, हम तो जानत ना रहे कि आप सबका लड़कियां हैं। तो ए नाते हमें क्षमा करें, इतना बड़ा राजकुमार हुई के, इतने राजा महाराजा के लड़कियां हुई के हमरे गरीबे घरे में रात भी रहन। अब वहीं थोड़ी देर पहले हमका पता ला कि राजकुमार गायब हैं। तो हम जान गए कि राजकुमार बस आपे के लड़कियां हैं। काहे से कि इनके सूरत शकल जौन बा और कपड़ा लत्ता जौन इनका पहरावा ओढ़ावा रहा कुल राजकुमारे जैसे लागत रहा है। तो एह नाते हम लेके आए है। तो रानी राजा बहुत प्रसन्न हो गए और लोहारिन से कहन तोहार बहुत बहुत धन्यवाद, तू हमरे लड़किया को सुरक्षित रखियो और लइके आई के हमका वापस दिहू। तू काहे क्षमा मांगत हो? हम छोट बड़ा में भेद ना रखे, के छोट के बड़ा सब भगवान के लड़किया बच्चा हैं, सब बराबर बा। तो लोहारिन कहीं तो आप सबका बड़प्पन है। तो एह नाते से कहत है नाही तो आजकल के का सोचत है, सब छोट बड़ा में भेद करत है। राजा रानी कहें लेकिन हम सब छोट बड़ा में भेद ना करी। जब राजकुमार मिल गए तो चट माता के जय जयकार हो लाग। पूरे नगर के सुहागिन वह जुटिन रही, राजा और रानी रहन, राजा रानी दास दासी रहन। आप सब चट माता के जय, चट माता के जय करे लाग भाई। चट माता कृपा से राजकुमार वापस मिलन। तो राजकुमार को लेके अब फिर घरे आवत गए राजा रानी। लेकिन इनके सबके मने में बात का शंका बनी रही कि राजकुमार वहां गए तो कैसे गए भाई? अब घरे में से तो क्यों लेके जाए, तो घर ही का आदमी लेके जाए। तो फिर पूछे लागन छोटकी रानी से, काहे लागन तू ये बतावा राजकुमार कैसे वहां पहुंचन जौन कहाँ से चील लेके गए इनका? तो छोटकी रानी कहे लागी हम्मा का पता, तोरे सब जाना रानी के लगे सोवत रहे, रानी जाने कहाँ से के लेके गए, हम्मा ना पता। लेकिन जब वो देखी कि तो पाई गई राजकुमार वापस लौट आए हैं तो फिर दुखी हो गई, बात जहाँ तहाँ रह गए। तो अब का करें लेकिन। तो छोटकी रानी राजकुमार के मारे फिर योजना बनाई। वो सोची अब कि इनका ले जा नदी में बोर आई और जब नदी में बुड़ जाई हैं तब कहाँ से मिली हैं जो उन्हें लेके चली आए हैं। देखी तिनका चट माता कैसे फिर वापस दे दी थी। अरे वो रड़वा में रहा है, वहीं से अपन चिलवा ले गए और ले जाए वहीं गिराए दे तो पाई गई नदीवा में बोर देव तब कैसे पई हैं। तो यह विचार की और फिर जब रानी सोई गई तो फिर वो लड़कियां उठा के लेके गई नदी में डारी आई और नदी में डाल के वापस आ गई। तो फिर जब राजा रानी उठे तो फिर देखी रानी की गायब बा लड़कियां। तो फिर परेशान हो गई, कहीं कि कैसे कैसे मुश्किल से तो हमार लड़कियां मिला रहा, चट माता दे रही है और फिर गायब हो गए। तब राजा के मने में और रानी के मने में शंका होला कि घरे में से बार बार लड़कियां कैसे जात बा। तो रानी की छोटी रानी के ऊपर शंका होत रहा लेकिन वह कबूलत रही ना, नाते से फिर कैसे का करें। तो फिर जो रानी विनती करे लागी बड़ी वाली रानी चट माता से कि हे चटपट माता, बार बार हमार लड़किया गायब होत बा और हमरे लड़किया के सिर से खतरा है मतलब टरा ना बा। अब तो कुछ ऐसा करा कि जे हमरे लड़किया के लेके जात बा है वो सामने आवे और अपन गुनाह कबूले और हमरे लड़किया की सुरक्षा करा, हमार लड़किया मिल जाए। यह विनती की और हम फिर से तोहार दूर दुरिया चबवाओ। चटपट माता कृपा की, बूढ़ी माई के रूप में उनके लड़किया लेके आई गई और बताएं कहीं नदी में लड़किया रहा, वहीं से हम पाए है। तो रानी राजा पूछे लागन कि नदी में लड़किया रहा तो का देखू है कि लड़किया है लगे है गिराए से। बूढ़ी माई से पूछे तो जानते हैं बूढ़ी माई है न, सबका का पता कि ये चटपट माता है। तो वह कहीं तो सब जानते रही, कहीं की और क्यों ना ले जात बा, ये तोहार जो छोटकी रानी है इन्हीं ले जाती और हम देखे रहे अपने आँखी से कि जब ये ले जाए वह बोरत रही लड़किया का, तबे तो हम निकाल ले है। तो फिर राजा छोटकी रानी बुलायन पूछन कहन बतावा ये बूढ़ी माई कहा था, यो कहत रहू नहीं हम ना ले गई। और बूढ़ी माई कहीं कि अपन गुनाह कबूल कैला। छोटकी रानी से कहीं नाहे जान ला कि चटपट माता बहुत ज्यादा क्रोधी हुई, तोहरे ऊपर बहुत क्रोधित हुई जाई और फिर अनर्थ हो ही जाए, फिर तू जान ना सकतू तोरे साथे कितना बुरा होए। जब इतना कुल कहीं तब छोटकी रानी भाई कबूल नहीं कहीं हाँ हम ऐसे करत रहे नाते करत रहे कि भाई हमरे राजकुमारी हैं अवे राजकुमार हैं
तो सारा सब कुछ धन संपत्ति नहीं मिल जाए, वो तो नहीं ज्यादा मनबा, ये मारा हम ऐसे करत रहे है। तो फिर जो चटपट माता रही बूढ़ी माई के रूप में, कहीं लेकिन ये काम तू बहुत गलत करत रहो, ये मानवता के खिलाफ काम तू करत रहो, एक दंड तुम्हें मिले जरूर। तो वह हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बड़की रानी रेणु हाथ जोड़ के विनती करे लागी, काहे सो तो भाई बहुत अच्छी रही, बहुत दयालु रही, कहीं की हे बूढ़ी माई ऐसे आशीर्वाद न दया, इनका श्राप ऐसे न दिया, इन्हों के सब कुछ सही रहा है, हमरो सब कुछ सही रहा है, ऐसे हम सबका आशीर्वाद दिया। अब हम चटपट माता पूजा अब करब जरूर, चटपट माता कृपा से हमें फिर हमारा राजकुमार मिला है, और अब चटपट माता कृपा से हमारा राजकुमार हमेशा जो है सुरक्षित रहा है। हम हमेशा चटपट माता पूजा करब, हर सुख हर सोमवार। बूढ़ी माई मुस्कियानी, वो तो खुदे चटपट माता रही लेकिन बूढ़ी माई के रूप में आ रहे, तो उनके भक्ति देख के मुस्कियानी, कहीं जा बिटिया तोहरे लड़किया कबो कुछ न होए, तोहर राजकुमार 100 साल तक जी हैं और राज्य करी हैं। अब चटपटा मैया का हाथ तोहरे लड़किया के ऊपर बाए, ऊ हमेशा सुरक्षित रहे, तू सब भी सुरक्षित रहबा। यह कह के बूढ़ी माई अपन आशीर्वाद देत की चली गई। तो जैसे चटपटा माता उनके सबका भला की है, वैसे सबका करें। एक बार प्रेम से बोला चटपट महारानी की जय।